वेलकम बैक नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्सेज का। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? बेरोजगारी। बेरोजगारी मीन्स पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट गेट वर्क कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से कोई वर्क करना चाहे और उसे वो काम प्राप्त ना हो, मतलब कोई अर्निंग करना चाहे, कोई वर्क प्राप्त करना चाहे, उसके बदले में वो अपना जीवन निर्वाह करना चाहे, है ना, तो उसको तनख्वाह ले, उसके बदले में पे ले, और उसके बदले में उसे कोई मतलब कोई वर्क ना मिले, उसे अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहे और उसे काम ना मिले, तो उसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों तीन टाइप्स के होते हैं, तीन केसेस में इसको डिवाइड किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है एंड डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये होता है बच्चों रूरल एरिया में। रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में पाया जाता है, इन रूरल एरियाज। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स आपको मिलेगा अर्बन एरियाज में, इन अर्बन एरियाज। और अब आप पूछेंगे कि हर व्यक्ति को जो है, और अच्छे से इसको मैं समझाने के लिए आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ में, कि हर व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड बोलेंगे जो कि हमारी इकोनॉमी व्यवस्था में जो अर्निंग नहीं पैदा कर रहा है, या कोई ऐसा कोई पैसा कमाने का काम नहीं कर रहा, तो वो क्या अनएम्प्लॉयड है? नहीं है। क्यों? जैसे कि कोई भी हाउसवाइफ है, अपने घर में काम करती है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा से ही बाहर वर्क करने नहीं जा रही है, वो अपने घर के काम कर रही है, और किसी ना किसी तरीके से वो जो है साथ दे रही है जो एम्प्लॉयड है उनका, है ना। वो अपना वक्त तो गुजार रही है, बट बाहर अपना कोई पैसा कमाना है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन में नहीं रखेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टडी कर रहा है, वो अपनी जो इच्छा से कोई वर्क नहीं कर रहा है, पहले अपनी स्टडी पूरी करके कोई वो अर्निंग के लिए जो है जॉब लेगा, या जो भी उसका काम होगा वो करेगा, तो उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह से बच्चों हर व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होता। जो वर्क करना चाहे और उसको वर्क प्राप्त ना हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन में आ जाता है। तो ये पोजीशन बच्चों 18 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक ही मेजरमेंट अनएम्प्लॉयड की जाती है। अगर कोई जो है 18 ईयर्स का स्टूडेंट है, 18 ईयर्स का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर काम करने जा रहा है, अपना कोई काम ढूंढ रहा है, उसको काम प्राप्त नहीं होता है, तो वो अनएम्प्लॉयड है। और कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। 60 साल के नीचे का व्यक्ति अगर कोई काम ढूंढ रहा है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओनली 18 ईयर्स टू 59। अब तो रिटायरमेंट की गवर्नमेंट ने वैसे एज बढ़ा दी है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 59। अब जो न्यू क्राइटेरियाज है वो 62 ईयर्स के हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है वो 62 ईयर्स में रिटायर होता है। उसके बाद में अगर वो घर पे बैठा है, कोई वर्क नहीं कर रहा, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। और इससे पहले की एज का जो भी पर्सन है, वो अगर काम ढूंढने जा रहा है, तो उसको हम और नहीं मिल रहा है उसको वर्क, तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयड पे। कि सीजनल अनएम्प्लॉयड किसको बोलेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयड होता है स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज, पीपल do not get any work for
for some month of the year. People do not get any works for some months of the year. Means एक महीने, एक साल में अगर कोई व्यक्ति 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कोई वर्क प्राप्त नहीं करता है तो उसको बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स उसका जो वर्क करने का पूरा साल उसकी इनकम जो है पर्टिकुलर नहीं आती है और पूरा डिसबैलेंस है। कभी उसको 2 महीने का वर्क मिल गया और सीजन के अकॉर्डिंग, और कभी उसको 4 महीने का वर्क मिल गया, तो पूरे साल में उसके कुछ महीने जो है खाली चले गए, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ चिल्ड्रन, जैसे कि गांव में जो फार्मर्स होते हैं दूसरे की जमीन पे वर्क करते हैं, और जो फार्मिंग का वर्क क्या होता है, सीजनल होता है। कभी कोई क्रॉप को सोइंग किया जा रहा है, फिर उसे जो है फिर काटा जा रहा है, फिर उसको थ्रेशिंग किया जा रहा है, तो कुछ मंथ के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग ये वर्क होता है। तो बीच बीच में जितना जो टाइम खाली जाता है उतने टाइम पे फार्मर जो है फ्री होता है, उसके पास कोई वर्क नहीं होता। साल में 1 फसल 2 फसल जो भी जमीन पर उगती है तो सीजन के अकॉर्डिंग ही उगती है और सीजन के अकॉर्डिंग ही फसल का काम होता है। तो इस बीच में कुछ पीरियड्स फार्मर्स के खाली जाते हैं, जो कि कुछ मंथ्स खाली जाते हैं, जिसको कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, पीपल appear employed as employed। मीन्स इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नजर आता है कि वह एम्प्लॉयड है, बट वास्तव में वो एम्प्लॉयड नहीं होता। ये भी जो मोस्टली विलेजेस एरिया में, रूरल एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझिए, कोई एक खेत है, मान लीजिए कोई व्यक्ति खेत है उसके पास, और उस पे जो है 9 व्यक्ति काम कर रहे हैं, है ना, 9 व्यक्ति काम कर रहे हैं। और इन व्यक्तियों में अगर उस खेत पे फसल 1 फसल 2 फसल 3 फसल जितनी भी होती हैं, उसमें अगर सिर्फ 5 व्यक्ति मिलके वर्क करें तो उतनी ही फसल जो है ग्रो होगी जितना कि 9 व्यक्ति मिलके वर्क उस खेत पे कर रहे हैं। अगर वो 4 व्यक्ति उसमें से हटा भी दिए जाएं तो उसकी ग्रोइंग जो वैल्यू है जमीन की वो कम नहीं होगी। लैंड की जो ग्रो है उतनी ही रहेगी जितना कि 9 व्यक्ति मिलके उगाते हैं, और लैंड की जो वैल्यू है उतना ही वर्क जो है 5 व्यक्ति इजीली अपना जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें क्या समझ में आया, इसमें जो है एट लीस्ट 4 व्यक्ति, जो 4 पर्सन्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमें ऐसा दिख रहा है कि वो उनके पास कोई वर्क है और खेती पे काम कर रहे हैं। अगर वही 4 व्यक्ति अपनी कोई शॉप खोले या कोई जॉब करे तो उनकी जो है परिवार में अगर पूरे व्यक्ति उसमें निर्भर हैं और वही व्यक्ति कहीं जाके शॉप खोलेंगे या कोई जॉब करेंगे तो उनकी अतिरिक्त अर्निंग हो सकती है बच्चों। तो इसको हम बोलेंगे डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स ऐसा नजर आता है कि एम्प्लॉयमेंट है उनके पास बट वास्तव में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम जो है अर्बन एरियाज के एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एनी skilled person, skilled and educated person do not able to get employment।
टू गेट एनी वर्क, एम्प्लॉयमेंट टू गेट एनी वर्क, तो उसको क्या बोलेंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स अगर कोई भी जो पूरा निपुण है, कोई व्यक्ति उसके पास स्किल है, कोई उसे डिप्लोमा किया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पूरा एजुकेटेड पर्सन है, और वो शहर में ही ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मिलते हैं, और वो अपने कोई जॉब ढूंढने निकला पर उसको कोई भी वर्क प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं कंट्री की जो इकोनॉमिक व्यवस्था को आगे ले जाने में डिसेबल है और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में आते हैं, तो इस तरह से अपनी इकोनॉमी जो है पीछे भी रह सकती है और उसकी जीडीपी जो है गिर भी सकती है। तो बच्चों आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, तो आप 3 तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट पोजीशन है उनको अपना कॉपी में राइट करेंगे या लर्न करेंगे।